मेरा नाम अभिजीत और मेरा चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देख लिए थे पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग माइनर और मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं माइनर और मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है माइनर ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर माइनर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा कोई एक मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे मैट्रिक्स हमारा क्या दिया हुआ। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 8 और 3 1। 2/2 का ये एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसका हमको माइनर फाइंड करना है। तो माइनर हम हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं। जैसे हर एक पार्टिकुलर जितना भी एलिमेंट होता है किसी मैट्रिक्स के अंदर उसका हम लोग माइनर फाइंड करते हैं। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं आइए चलिए देखते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट हमारा एलिमेंट जो है 2 है। 2 तो माइनर ऑफ 2, फिर माइनर ऑफ 8, माइनर ऑफ 3 और माइनर ऑफ 1। क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, 2/2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसी वजह से हम लोग जो इसका माइनर फाइंड करने वाले हैं वो सिर्फ 4 एलिमेंट होगा। 2 × 2 4, टोटल 4 एलिमेंट होंगे। अब माइनर कैसे फाइंड करते हैं इस पे देखते हैं। फर्स्ट हम लोग 2 लेते हैं। 2 लेने के बाद इसके रो और कॉलम को छोड़कर, इसके रो और कॉलम में जितना भी एलिमेंट आता है उसको छोड़कर जो एलिमेंट रेस्ट रह जाता है, बच जाता है, वो इसका माइनर हो जाता है। तो देखिए 2 का रो और कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। रो और कॉलम को एक साथ हटा दे तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाता है। तो माइनर ऑफ 2 कितना हो जाएगा 1। इसी तरह 8 जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड जैसे 8 है, 8 का माइनर देखना है। तो 8 का रो और कॉलम को ढक लेंगे। कौन सा एलिमेंट बच गया 3, तो 8 का माइनर जो हमारा वो 3 आ जाएगा। 8 जो हमारा एलिमेंट है उसका माइनर हम लोगों का 3 हो जाएगा। उसके बाद जैसे बात करते हैं हम लोग का 3 का देखेंगे। 3 का रो और कॉलम, रो और कॉलम ढक लेते हैं। जैसे देखिए कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। कौन सा एलिमेंट बच गया हमारा 8 बच जाता है। और हम लोग लास्ट 1, माइनर ऑफ 1 देखेंगे। 1 का माइनर कौन सा होगा, तो 1 का माइनर, तो 1 का रो ढक लेंगे और कॉलम ढक लेंगे। रो और कॉलम ढकने के बाद जो देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 यहाँ पे बच रहा होगा। तो ये इसका माइनर हुआ। और जिस एलिमेंट का माइनर है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं माइनर ऑफ ए। तो हमारा ये जो एलिमेंट है इसका माइनर फाइंड कर रहे हैं। तो इज इक्वल्स टू, देखते हैं एलिमेंट 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर लिख देंगे। इस 2 का माइनर कितना है 1, तो 2 जहां पे है एलिमेंट वहीं पे हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, 8, माइनर ऑफ 8 कितना आया 3, तो 8 की जगह पे हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसी तरह माइनर ऑफ 3, जो हमारा 3 एलिमेंट जो 3 है उसके जगह पे देखेंगे कि माइनर 3 का माइनर क्या हमारा 8 है, तो जो 3 का जो पहले से उस जगह पे हम लोग 8 पुट करेंगे। और लास्ट जो हमारा 1 है, माइनर ऑफ 1 जो निकाले हम लोग कितना आया 2 आया। तो 1 का जो जगह है फर्स्ट मैट्रिक्स जो हम लोग है उसको माइनर ऑफ ए में 1 की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे। इसी तरह से हम लोग माइनर फाइंड करते हैं। ठीक है, माइनर ऑफ हम लोग का ये आ गया ए, जो फाइंड किया माइनर ऑफ ए, हमारा जो मैट्रिक्स का फाइंड हुआ ये रहा। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, जो हमारा आंसर उसका भी ऑर्डर 2/2 ही होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जांपल माइनर ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर का है और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी सेम टू सेम जब तक अभी तक जितना पीछे पढ़ चुके हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। फर्स्ट माइनर ऑफ 1 फाइंड करना है हम लोग को। माइनर ऑफ 1 फाइंड करना है तो हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ 1। माइनर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, अब हम आपको बता चुके हैं कि रो और कॉलम को छोड़ देना है हमारा। इसका 1 क्या, जो रो है और कॉलम है, 1 जिस रो में है रो और जिस कॉलम में उस कॉलम को हम लोग को छोड़ के ढक देना। ढकने पे इस बार 4 एलिमेंट बच गया, कोई दिक्कत नहीं, हम 4 के 4 एलिमेंट को एज इट इज लिख देंगे। 5 3 4 6 ये हमारा बच गया
ठीक है, देख सकते हैं यही एलिमेंट हमारा बच गया। अगर इस और इसको ढक दे, इस रो और इस कॉलम को अगर ढक दे तो हमारा यही बचेगा 5 4 3 6 जो हम लोग वहां पे लिख दिए। माइनर ऑफ 1 था। इसी तरह माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 को देखते हैं हम लोग। 3 के रो और कॉलम, 3 किस रो में, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम के अंदर है हम लोग का। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हमको छोड़ देना है। एड इट, इसके अलावा जितना एलिमेंट है उसको हमको लिख देना है। देखिए फर्स्ट रो में ये और सेकेंड कॉलम में ये को छोड़कर जो बच गया 2 1 4 6 इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 1 4 और 6, ये जो हमारा यहाँ पे रेस्ट बच गया। इसी तरह करते करते हम लोग टोटल 9 के 9 एलिमेंट का हम लोग लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि लिखना स्पीड में। माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो माइनर ऑफ 4, 4 लिखना है, ये रहा हमारा 4। फर्स्ट रो और कॉलम दोनों को ढक देंगे, जो बच जाएगा ये और इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद हमारा जो बच जाएगा रेस्ट एलिमेंट उसको हम लोग लिख देंगे। तो 2 1 5 3, 2 1 5 3 एज इट इज लिख देंगे। माइनर ऑफ, अब हम लोग लिखेंगे 2, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 हमारा क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए। माइनर 2 मतलब सेकेंड रो को छोड़ देना क्योंकि सेकेंड रो में है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। फर्स्ट कॉलम को छोड़ने का कौन सा बचा था, 3 3 4 6, ये रहा। अब 5 जो हमारा ये 5 का माइनर ऑफ 5 देखेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 5 देखेंगे हम लोग। माइनर ऑफ 5 कौन सा होगा, जो माइनर ऑफ 5 हमारा सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो में है। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को छोड़ने का जो हमारा रेस्ट एलिमेंट बच जाता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो रेस्ट एलिमेंट हमारा कौन सा बचता है, 1 1 और 4 6, 1 1 और 4 6, 1 1 और 4 6। माइनर ऑफ 5 हमारा कौन सा बच जाता है, 1 1 और 4 6। इसी तरह हमें माइनर ऑफ 4 3 4 1 3 6 सारा का देखते हैं। 4 1 3 6, देखिए हमारा अब चारों का लिखते हैं, ठीक है। माइनर ऑफ 4, जो 4 है हमारा उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे। अगर इस रो और इस कॉलम को अगर छोड़ दे तो हमारा कौन सा एलिमेंट बचता है, रेस्ट एलिमेंट जो हमारा 1 3 1 3 1 3 1 3 बच जाएगा, ठीक है। उसकी तरह सिमिलरली हम लोग ऐसे करते करते 6 तक का लिखेंगे। जैसे देखते हैं 6 हमारा लास्ट में है, 6 का कौन से रो कौन से कॉलम में है, तो 6 जो हमारा थर्ड रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। देखिए यार थर्ड रो और थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है 6 हमारा। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़ देना है, जिसमें लाई करो उसको छोड़ देना है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को अगर हम छोड़ देते हैं तो रेस्ट एलिमेंट हमारा कौन सा बच जाता है, 1 3 2 5, जो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे 1 3 2 5 लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक होता है साइन कन्वर्जन, जैसे साइन कुछ लेकर चलते हैं तो आपको हम पीछे भी बता चुके हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस क्रम से चलता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके साथ प्लस, सेकेंड जो एलिमेंट होता है उसके साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस। एक इस टाइप का कुछ आता है जो हम आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाते हैं। 3x3 मैट्रिक्स के अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस टाइप का आता है। तो इसका सेंस होता है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकेंड एलिमेंट है जो हमारा आएगा उसके अंदर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो जो आएगा उसके अंदर हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह
जो रूल है उसको हम लोग फॉलो करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे सॉल्व करते हैं, अब 2x2 ऑर्डर का जो हमारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग सॉल्व करना अच्छे से जान चुके हैं, पिछले वीडियो में सारा का सारा देख चुके हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है हम लोगों के लिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 5 इंटू 3, 5 इंटू 6 30, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू 30 माइनस कितना, रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 12। और देखिए इसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट में किस चीज से मल्टीप्लाई, हमारा 1 है, 1 हम लोग प्लस साइन प्लस, तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग का ये 18 आ जाता है। लेकिन देखिए सेकेंड वाला जो है उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे देखिए सॉल्व करके देखते हैं इसको, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, लिख देंगे 12 माइनस ये रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 1 4, और इसके जो रिजल्ट है उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए हम लोग को जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं इसका भी रीजन बता चुके हैं। देखिए जो हम लोग क्या करते हैं सारे एलिमेंट को -1 का पावर करते हैं, पावर कितना पावर करते हैं जितना उसके रो और कॉलम का सम होता है। तो सेकेंड वाला जो है हमारा एलिमेंट 3 -1 का पावर कितना हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट के लिए, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम तो 3, तो -1 की पावर अगर 3 करते हैं तो -1 ही आता है, इसलिए हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला में देखिए क्या होता है कि 1 की पावर कितना करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 लाई कर रहा है तो 1 + 1 2, तो किसी माइनस का अगर स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता है। इसी तरह देखेंगे 2 4 6 8 जो हमारा वो प्लस, रेस्ट ऑफ ऑल माइनस, देखिए 2 4 इसका 6 8 जो आता है वो हमारा प्लस हो जाता है। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ये देखिए जैसे हम 6 ले लेते हैं, 6 कितना थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब -1 की पावर थर्ड रो प्लस थर्ड कॉलम इज इक्वल्स टू -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 मतलब 1। क्या किसी भी माइनस चीज का अगर हम इवन पावर करते हैं तो प्लस आता है, अगर और पावर होता है तो माइनस आता है, इसी वजह से प्लस माइनस के करते हुए आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर तो आता है 8, पर माइनस मल्टीप्लीकेशन हम लोग को ऑलरेडी आ रहा है, उसी माइनस की वजह से ये -8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम सारा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे माइनर ऑफ 4 देखेंगे 3 इंटू 2 6 -5 इज इक्वल्स टू 1, मेरे का 1 आएगा क्योंकि प्लस साइन है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस है। माइनर ऑफ 2 देखिएगा इसमें क्या है हम लोग का माइनस का, देखिएगा डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो ये रहा, आप लोग देख सकते हैं इसका हम आंसर लिख दिए। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए इसको और देखिए मेरे आंसर से मैच कीजिएगा, मैच कर रहा तो सही है, नहीं है तो चेक कीजिए कि कहाँ पे गलती है आपका, ठीक है। हो सकता है मे भी मेरा भी गलती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ये हमारा पूरा हुआ, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं माइनर के बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर जो मैट्रिक्स हम लोग का है उसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर 2x2 है और फाइंड कोफैक्टर फाइंड करना है। तो नोट्स देख लीजिएगा कि इसके लिए क्या होता है। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको लोग माइनर फाइंड करते हैं, माइनर में कुछ चेंज लाते हैं जिससे वो कोफैक्टर फाइंड होता है। सबसे पहले हम लोग को कोफैक्टर में माइनर का नीड होता है, इससे हम लोग पहले माइनर पढ़े, फिर सेकेंड हम लोग का कोफैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है 2, तो माइनर ऑफ 2, फिर माइनर ऑफ 5, फिर माइनर ऑफ 3 और माइनर ऑफ 8 देखेंगे हम लोग इस सभी का माइनर, ठीक है। माइनर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग अभी जस्ट ही देखें, तो जल्दी जल्दी आप लोग इसका माइनर जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका माइनर। माइनर ऑफ 2 माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 2 हमारा हो जाएगा 8, माइनर ऑफ 3 हम लोग का हो जाएगा 5, माइनर ऑफ 5 हो जाएगा हम लोग का 3, माइनर ऑफ 8 2। अब हम लोग फाइंड करना जान चुके कैसे करते हैं। माइनर ऑफ 2 देखिए, माइनर ऑफ 2 जो हम लोग को फाइंड करना है तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जितना भी होगा सारा उसको लिख देना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर छोड़ते हैं तो हम लोग का क्या रेस्ट 8 बच जाता है, ठीक है। तो 8 को हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। तो हम लोग का माइनर तो फाइंड हो गया। तो हम लोग माइनर ऑफ ए जो मैट्रिक्स है ए इसको लिखते हैं, देखिए क्या लिखे 8 3
5 2 8 3 5 2 हम लोग का ये माइनर आ गया 8 3 5 2 माइनर ऑफ ए। अब माइनर ऑफ ए में हम लोग क्या चेंजिंग लाते हैं, जो हम लोग का कोफैक्टर फाइंड होता है। सबसे पहले कोफैक्टर की हम लोग को किस चीज की जरूरत होती है, माइनर की, जो हम लोग माइनर फाइंड कर चुके हैं। अब माइनर में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है माइनर का, उसको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन जो हमारा रिवर्स डायगोनल है, जैसे हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, जो हमारा सेम टू सेम कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू होगा। हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे तो 8 2, और रिवर्स डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन लगा लेंगे। मतलब जो भी यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, इस प्लस को या माइनस होता तो प्लस, प्लस होता तो माइनस, जो भी साइन है उसका जस्ट अपोजिट साइन हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो 5 और 3 में क्या होगा, माइनस साइन लग जाएगा। यही हमारा कोफैक्टर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले माइनर फाइंड किए हैं मैट्रिक्स के अंदर। कोफैक्टर फाइंड करना था हम लोग को, सब कोफैक्टर से पहले हम लोग माइनर फाइंड किए, फिर माइनर के बाद हम लोग कोफैक्टर फाइंड किए। ठीक है, तो अब हम लोग एडजॉइंट के ऊपर देखेंगे एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है। एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर जो हमारा होता है, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, उसका कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर लिए। अगर कोफैक्टर फाइंड कर लिए तो उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसी को हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है इसके अंदर हम लोग वो भी देखेंगे, और कोफैक्टर क्या होता है हम लोग अभी देख चुके, जस्ट ही देखे कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को माइनर जानना जरूरी होता है। माइनर अगर हम लोग निकाल चुके हैं तो उसके बाद ही कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग को माइनर, ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट माइनर, सेकेंड कोफैक्टर, थर्ड कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इस एक मैट्रिक्स है जो हमारे पास, उसका हम लोग सबसे फर्स्ट माइनर निकालते हैं। तो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स है उसका माइनर फाइंड करेंगे। तो 2 का माइनर, माइनर ऑफ 2 6 3 4, इसका माइनर क्या होगा हम लोग देखते हैं, आइए। तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे माइनर का हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा कि 2 का माइनर, मतलब जो 2 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस रो और कॉलम को छोड़कर रेस्ट जो भी हमारे पास बच जाएगा वो माइनर ऑफ 2 होता है। तो इसका क्या होगा 4, 2 का 4, ठीक है। 6 का देखेंगे, इसको और इसको छोड़ के 3। अब तो आप लोग जान ही गए हुए कैसे फाइंड करते हैं। 3 का 3 बोलते ही समझ जाना चाहिए 6, 4 बोलते ही इसका अपोजिट 8, सॉरी 2। ये हमारा हो गया, माइनर फाइंड कर लिए हम लोग। तो देख चुके हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं माइनर, ठीक है। अब माइनर के बाद इसका हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, माइनर ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2 3 6 2, 4 3 6 2, यहाँ पे हम 2 बोल दिए वो गलत हो गया, 4 3 6 2, 4 3 6 2 लिख दिए। अब इसका हम लोग को कोफैक्टर लेना है। तो माइनर का कोफैक्टर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में देखे थे कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते थे। कोफैक्टर निकालने के लिए बस प्रिंसिपल डायगोनल का एज इट इज 4 और 2 रिवर्स को अपोजिट साइन के साथ, 6 + 6 है तो -6, +3 है तो -3। अब इसका मेन आता है ट्रांसपोज, जो अभी तक हम लोग नहीं जाने ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ये होता है कि जो रो है उसको हम लोग कॉलम में बदल दे, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते आपस में। जो हमारा जो भी जैसे देख लेते हैं एक मैट्रिक्स है 3 2 8 7 -5 3। अब इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं, इससे ऊपर ही है, इसका अगर ए का हम लोग अगर ए ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 8 7 -5 और 3। जो रो था वो कॉलम में, सेकेंड जो रो था वो सेकेंड कॉलम में बदल जाता है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे फर्स्ट रो अगर हम कोफैक्टर का ऑफ
ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो हम लोग का जो होगा वो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा 4 और -3। सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम में -6 और 2। ठीक है, हम लोग का ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 स्टेप में हम लोग इसको देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड, 3 स्टेप में हम लोग इसको देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग अभी तक जितना भी है जनरली 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पे बात किए। तो लास्ट वीडियो अगर आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ जरूरी है 3x3 भी, तो एक पूरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग अभी तक जितना पढ़ चुके हैं, आज हम लोग का वीडियो लास्ट वीडियो है इस मैट्रिक्स के ऊपर, तो अभी तक जितना पढ़ चुके हैं वो सारे का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो हम लोग एक 5th वीडियो के ऊपर भी बात कर लेंगे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन होगा, जो हम लोग को प्रीवियस ईयर और अदर बुक से होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स यानी कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स ए हमारा एक मैट्रिक्स है, उसका हम लोग को इनवर्स फाइंड करना है, मतलब ए की इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ए की पावर -1 मतलब ए इनवर्स होता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है हम लोगों का देखते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है 1/, जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि डिटरमिनेंट का ये सिंबल होता है, मॉड की तरह दे देते हैं तो डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो अभी जस्ट ही देखे हैं, उसको शॉर्ट नेम एडीजे से भी डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट जो होगा उसको 1/, डिटरमिनेंट लिख देंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करके, और जो भी हमारा एडजॉइंट होगा उस एडजॉइंट को लिख देंगे, वही हमारा इनवर्स होगा। ठीक है, ए इनवर्स के ऊपर एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स को ही लेते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमारा 4 -5 और 2 1, ये हम लोग का मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग को पता ही है, रिवर्स डायगोनल का नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 4 आएगा, 4 × 1, और माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 2 × -5। ठीक है, तो 4 - -10 इज इक्वल्स टू 4 + 10 इज इक्वल्स टू 14। तो डिटरमिनेंट हम लोग का फाइंड हो चुका है। जो डिटरमिनेंट है ऑफ ए है वो हम लोगों का 14 आएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए को एक साइड कॉर्नर में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हम लोग का आया है वो 14 आया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है हमारा। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर से पहले हम लोग जानते हैं कि माइनर फाइंड करते हैं। तो इसका हम लोग माइनर फाइंड करेंगे। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, अब ए का हम लोग माइनर डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोग इतना समझ चुके हैं कि इसका हम लोग डायरेक्ट माइनर लिख सकते हैं। 4 का माइनर 1, 5 का 2 और 2 का -5, 1 का 4। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर 2x2 ऑर्डर का कभी मैट्रिक्स हो तो उसका माइनर लिखना हो, जस्ट उसका डायगोनल में जो होता है उसका अपोजिट एलिमेंट आएगा। 5 का डायगोनल में देखेंगे तो अपोजिट में 2 आएगा, 2 का -5 आएगा, 1 का 4 और 4 का -1 आएगा। डायरेक्ट लिख देंगे, माइनर ऑफ ए हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या लेंगे कि फर्स्ट माइनर सेकेंड कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए हम लोग को पता ही कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, कोई भी जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसको डायगोनल जो एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख देते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, 1 और 4। और जो हमारा रिवर्स प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो भी साइन का उसको अपोजिट कर देते हैं। -5 है तो -5 को +5, और 2 है तो इसका -2 कर देंगे।
हालांकि जो 3/3 ऑर्डर का हम लोग का मैट्रिक्स होता है, अगर उसका हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो उसमें साइन का थोड़ा सा अलग होता है, जो हम आपको इस ए इनवर्स जो निकालना है उसको निकालने के बाद आपको बता देंगे, ठीक है। अब कोफैक्टर भी फाइंड कर लिए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, मतलब जो भी हमारा रो है उसको कॉलम में जो है उसको हम लोग रो में चेंज कर देंगे। डायरेक्ट हम लोग कोफैक्टर का ट्रांसपोज हम लोग ट्रांसपोज देख लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज कितना आएगा हम लोग का, देखिए 1 - 2, तो 1 - 2 रो कॉलम में, 5 4 तो 5 4 कॉलम। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का एडजॉइंट भी फाइंड हो गया, इसका पीछे का इसको रफ कर देते हैं। माइनर कोफैक्टर्स हम लोग एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं, जो हम लोग को यहाँ पे जरूरी था। तो देखते हैं फॉर्मूला जो हम लोग का था उस पे, फॉर्मूला जो था ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग का देखिए वन डिटर्मिनेंट कितना है 14, और जो हम लोग का यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं, जो हम लोग का एडजॉइंट फाइंड हुआ है वो है हम लोग का 1 - 2 5 4। इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। हम लोग का ये आ गया, हम लोग का ए इनवर्स फाइंड हो चुका है। आपको हम जैसे बोला है कि हम लोग 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के कोफैक्टर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा साइन कन्वर्जन में थोड़ा सा अंतर है, उसको देखना जरूरी है। क्योंकि हम लोग अभी तक 2/2 फॉर्म पे ही बात कर रहे थे टोटली, इसलिए हम लोग 3/3 पे कोई चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन 3/3 बताना जरूरी है, ठीक है। एक मैट्रिक्स कोई ले लेते हैं हम लोग 3/3 का, 1 2 3 1 1 1 5 7 2, कोई एक मैट्रिक्स ले लिए 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। अब इसका हम लोग सबसे पहले माइनर फाइंड करेंगे। माइनर ऑफ 1 1 5 2 और 1। माइनर ऑफ 1 1 5 2 1, फिलहाल हम लोग इतना को देखते हैं। तो माइनर ऑफ 1 कहते ही उस रो और कॉलम को छोड़कर रेस्ट एलिमेंट लिखना, मतलब माइनर ऑफ 1 कहते ही इस एलिमेंट को कहते हैं ये और ये छोड़कर रेस्ट लिखना। तो 1 1 7 2। अब पता है 2/2 मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल माइनस रिवर्स। तो प्रिंसिपल हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 -7 2 - 7 -5 आएगा। इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट अब लिख देते हैं उसका माइनर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। 1 का सेकेंड वन का जो हमारा कोफैक्टर इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे 2 3 7 2। अब इस जो बच जाएगा एलिमेंट, अभी 2/2 का हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग को पता ही है। 2/2 का जो सॉल्व करते हैं 2 × 2 4 -7 3 21, तो 4 - 21 जो हम लोग का आएगा 17 आएगा, -17। इसी तरह से करेंगे, पॉज करो तो उसको। तो देखिए हम सबका माइनर लिख दिए हैं, यहाँ पे माइनर का फाइंड करना हम लोग को अभी तक आ ही चुका है, ठीक है। इस माइनर को नोट डाउन कर लीजिए। इस माइनर का जो मैट्रिक्स है माइनर ऑफ ए वो भी हम लिख दिए हैं। अब हम लोग कोफैक्टर पे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग कोफैक्टर के ऊपर बात करते हैं। कोफैक्टर 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो कुछ नहीं करते दोस्तों, सेम टू सेम जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिख देते हैं एज इट इज। जो कोफैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे देखिए हम लोग का है -5 -17 -1 -3 -13 -2 2 -3 और -1, ये हम लोग का माइनर है। अब इसका कोफैक्टर करने के लिए जो भी हम लोग का डायगोनल एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट जो भी है, डायगोनल एलिमेंट हमारा जो भी है उसको छोड़कर बाद बाकी जितना भी एलिमेंट रेस्ट रह जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 एलिमेंट हमारा रेस्ट रह जाता है, ठीक है। इस चारों एलिमेंट का
जो भी साइन हो उसका अपोजिट साइन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अगर यहाँ पे अगर साइन हम लोग का प्लस होता तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखना जरूरी था क्योंकि इसमें हम लोग डायगोनल को चेंज नहीं करते हैं। डायगोनल एज इट इज हमारा होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हमारा रेस्ट रह जाता है उसका जो भी साइन होता है प्लस का माइनस, माइनस का साइन जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा कौन वीडियो आ रही है। ठीक है।